नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी में डाइस बेस्ड यानी कि आपका पासा पे आधारित। तो पासा के बारे में एक बात आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पासा में जो डिजिट होता है कै गो होता है, 1 2 3 4 5 6। पासा में 6 तक होता है, यानी कि आपके पास कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा तो कुछ आ नहीं सकता। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है सर पासा वाला में, एक पासा फेंका सम संख्या आने की संभावना पूछा जाता है सर। एक पासा फेंका जाए, सम संख्या आने की संभावना। तो पासा में 1 से लेकर 6 तक डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और सम संख्या कौन आएगा, या तो 2 या 4 या 6, या तो 2 या 4 या 6। तो कितने रास्ते हैं मेरे पास, 3, यानी कि 1/2। बस समझ में आया। इसी तरह से पूछा जाता है एक पासा फेंका जाए 2 से ज़्यादा आने की संभावना, 2 से ज़्यादा क्या आएगा, जैसे टोटल कितना है 6, 2 से ज़्यादा क्या क्या आ सकता है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, यानी रास्ता मेरे पास कितना है 4, यानी 2/3 हो गया आपके प्रोबेबिलिटी। बस प्रोबेबिलिटी जब भी होगा तो 1 से कम ही होगा, याद रखना। 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, एक पासा फेंका जाए 3 से कम आने की संभावना। तो 3 से कम, पासा टोटल कितना है 6 डिजिट होता है। 3 से कम या तो 2 या तो 1, यानी 2/6, 1/3 नहीं। अब इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, एक पासा फेंका जाए अभाज्य संख्या आने की संभावना। अब सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या क्या है, एक से बड़ी वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, या वैसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो। तो सबसे पहले पासा में 6 तक, अब 1 से बड़ी तो 1 तो शामिल होगा नहीं, खुद से कटे और 1 से कटे, या तो 2 3 और 5, इसके अलावा 4 तो है, बहुत सारा से कटेगा, 6 भी कटेगा, 2 3 और 5, यानी कितना 3। बात समझ में आया। तो अभी तक तो हम एक ही पासा फेंक रहे हैं, कभी कभी 2 पासा भी फेंका जा सकता है। अब क्वेश्चन है, कभी 3 भी पासा फेंका जा सकता है। एक पासा फेंका जाए भाज्य संख्या आने की संभावना। चलो बताओ, एक पासा फेंका जाए भाज्य संख्या, तो पासा में 6 डिजिट, भाज्य संख्या कौन कौन होता है, 4 और 6, यानी 2/6, यानी 1/3 नहीं। अब इसी तरह से कह दे एक पासा फेंका जाए 2 आने की संभावना, एक पासा फेंका जाए 2 आने की संभावना। बताओ कैसे बनेगा, सोचो। एक पासा फेंका जाए, पासा में कितने डिजिट होते हैं 6, 2 क्या बार आएगा, एक ही बार ना आएगा, 1/6 हो गया प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आया। डाइस बेस्ड, एक पासा फेंका जाए। अब हम 2 पासा फेंकते हैं। 2 पासा फेंका जाए अंकों का योग 7 आने की संभावना। 2 पासा फेंका जाए, एक पासा फेंका जाए तो 6, और 2 पासा फेंका जाए तो 36, और 3 पासा फेंका जाए तो 216। एक पासा फेंका जाए 6, 2 पासा फेंका जाए 36, और 3 पासा फेंका जाए 216। तो 2 पासा फेंका गया तो 6 छक 36, ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए अंकों का योग 7 कब आएगा, 1 और 6, 5 और 2, 4 और 3, इसके अलावा कोई आ सकता है क्या, हमको 7 लाना है।
1 6 5 2 4 3, इसके अलावा 7 तो आ ही नहीं सकता, सोचना पड़ता है यहाँ थोड़ा सा। 1 6 5 2 4 3, यही तो 7 आएगा। अब देखिए 1 6 आएगा तो 6 1 भी तो आ सकता है, 5 2 आएगा तो 2 5 भी तो आ सकता है, 4 3 आएगा तो 3 4 भी तो आ सकता है। यानी कि 1 6 तो 6 1, 5 2 तो 2 5, 3 4 तो 4 3, 3 4। देखिए पासा फेंकेंगे 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा, 2 1 आएगा, 2 3 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। तो उसी तरह से बहुत सारा डिजिट आ सकता है। तो टोटल 1 पासा फेंकेंगे तो 6 जाएगा, 2 पासा फेंकेंगे तो नीचे में 6 6 क्या जाएगा 36। अब देखिए सर 6 1 7 5 2 7 4 3 7, पलट भी दीजिए 1 6 7 5 2 2 5 7 3 4 7, यानी टोटल कितना केस बना 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 यानी 1/6। इसी क्वेश्चन में आ सकता है कि 2 पासा फेंका जाए, अंकों का योग 9 आने की संभावना। अब 9 कैसे कैसे आएगा, 4 5 9, 6 3 9, पलट भी तो सकता है 5 4 9 और 3 6 9। अब 2 पासा फेंका जाए, 2 पासा फेंका जाए तो नीचे 6 6 क्या हो जाएगा बताओ, नीचे तो कन्फर्म हो गया 2 पासा फेंका गया तो 6 6 36। अब केस कितना बना 1 2 3 4, अंकों का योग 9 4, तो 4/36 यानी 1/9। आया समझ में। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 2 पासा फेंका जाए, समान अंक आने की संभावना, समान अंक आने की संभावना। समान अंक कैसे आएगा, समान अंक का मतलब क्या होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब इसको पलटने का कोशिश मत कीजिएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 2 पासा फेंका जाए टोटल कितना हो गया 36, और समान अंक क्या बार आया टोटल बताओ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 6, टोटल हो गया 1/6। बात समझ में आया। अब हम लोग कह दें अगर 3 पासा फेंका जाए, कितने पासा फेंका जाए 3 पासा, 3 पासा फेंका जाए, समान अंक आने की संभावना, समान अंक आने की संभावना। बोल भाई 3 पासा, कितने पासा 3 पासा, तो 3 पासा तो कंफर्म हो गया 6 गुना 6 गुना 6 6 6 36 216, हम बता चुके हैं सर। 1 पासा 6, 2 पासा 36, 3 पासा 216। समान अंक मतलब 111 222 333 444, समझ रहे हैं बात, 555 666, यही तो आएगा। 3 पासा फेंका जाए तो 6 6 36 6 216। अब समान अंक तीनों 1 तीनों 2 तीनों 3 तीनों 4 तीनों 5 तीनों 6, तो यहाँ देख लो कितना हो गया टोटल केसेस 6, तो 1 क्या हो गया 36। समझ में आया सर, ये नॉर्मल क्वेश्चन है सर। 1 पासा फेंका जाए, 2 पासा फेंका जाए, 3 पासा फेंका जाए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का फुल्का हम लोग समझ लिए। फिर इसी तरह से हम लोग जो आता है मेन एग्जाम में कम्बिनेशन बेस्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये सब तो ठीक है, ये सब जो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इसके बाद जो मेन पढ़ने वाले कम्बिनेशन बेस्ड जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, उसके बाद फिर कार्ड बेस्ड, ये 2 टाइप का है वेराइटी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ध्यान देते सर नेक्स्ट क्वेश्चन।